में उपस्थित सभी महानुभाव, बंधु और भगिनीनों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने संडे होते हुए व्यस्त समय में आप यहां पे आए और इस प्रोजेक्ट में जो एक सोशल प्रोजेक्ट है, एक देश सेवा के लिए, एक समाज सेवा के लिए आप यहां पे पधारे हो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और ये जो प्रोजेक्ट है इस विषय में आपको संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये विषय सिकल थैलेसीमिया, इससे बच्चों की ट्रीटमेंट नहीं है, अपने देश से एक भगाने के लिए, ये बीमारियों को भगाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम लगने वाली है, बहुत बड़ा एफर्ट लगने वाला है। इसके लिए जो अपन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे जब आप आए हो, इसके लिए मैं आपको इसका थोड़ा टेक्निकल प्रेजेंटेशन रहेगा, काइंडली बेयर विथ मी, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को, ताकि अब इस चीज को अपन अपने देश से पूरा अच्छे से भगा सके। जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, पहले ये ऐसा लगता था कि लाखों में या तो करोड़ों में 10 लाख में एक आधी केस ऐसी मिस होती होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दोस्तों कुछ अलग है। आज हम यहाँ पर, हमारा बहुत गुण गौरव हमारे मित्र ने यहाँ पर किया, सिकल सेल के अंदर में हम काम कर रहे हैं, ये बात तो सच है। और जो ही जी सिकल सेल इरेडिकेशन को लेकर कोई एक डॉक्टर राजकारण में आना चाहता है तो शायद मैं, कि आई वांट टू इरेडिकेट दिस डिसीज फ्रॉम माय कंट्री। पहला उदाहरण वर्बे साहब ने साइप्रस कंट्री का दिया कि उन्होंने वो 0 से यानी 28% से 0 तक के लाया। हमें भी कुछ ऐसा काम करना है, इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में, जहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती है। अब हम पिछले 10 तारीख को शपथ लिया हमने मुंबई विधानसभा में, सिकल सेल के बारे में और थैलेसीमिया के बारे में हमें सबको मिलकर काम करना है। मेरे मित्र हरीश जी ने एक कदम उसमें डाला है। ये सिकल सेल का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इस महाराष्ट्र के अंदर में भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपुर, नागपुर, यवतमाल जिले तो उसके सफर रही, धुले, नंदुरबार और हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में रायगढ़ भी कई लोग इस रोग से परेशान हैं। वेदना यूं होती है, डॉक्टर साहब कृपया मुझे मरने का इंजेक्शन दीजिए, मुझे और नहीं जीना है, मैं पीड़ा से मरता हूं। ये वेदना होती है कि वो मरना पसंद करता है, लेकिन वेदना सहन करने की शक्ति उसमें नहीं रहती। कहीं रुकना, जब हमारे हॉस्पिटल में, मैं पीडियाट्रिशियन भी हूँ, और मेरे हॉस्पिटल में कहीं रुकना जब आते हैं, हाथों पे लेके दौड़े दौड़े माता पिता आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचाओ। बच्चे का हीमोग्लोबिन परसेंटेज 2 से भी कम हुआ रहता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर खोलने तक, उसको ऑक्सीजन लगाने के पहले वो दम तोड़ देता है। एक LLM हुई लड़की जब मेरे दवाखाने में आई, यूं ही आई और डॉक्टर साहब बोले आप मुझे धुंधले नजर आ रहे हैं और उसे मैं कुछ ट्रीटमेंट दूँ। उसके पहले वो LLM की हुई लड़की चले गई। एक BE सिविल इंजीनियर में लड़का दवाखाने में के अंदर में आया, पता चला कि कल उसे नौकरी पे जाना था कोल्हापुर में महाराष्ट्र एक्सप्रेस से, लेकिन उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सके समय पर, एक्सपायर्ड हुआ। जिस दिन महाराष्ट्र एक्सप्रेस से उसके कोल्हापुर जाना था और उसी दिन उसके घर से उसकी मैत स्मशान घाट जा रही थी। ये पीड़ा है। 80% बच्चे जो है इस बीमारी से उम्र के 10 साल के अंदर में करते हैं। हालांकि ये डिसीज पूरे देश को पता नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल पोर्शन है इंडिया का जहाँ पे हम बैठे, ये सिकल सेल और थैलेसीमिया की राजधानी। हरीश वर्बे साहब ने जो काम शुरुआत किया है, अनुराधा श्रीखंडे मैडम करती है, विंकी रुकवाजी करते हैं, संपत जी रामटेके करते हैं, दीप्ति जैन मैडम करते हैं। हम जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। थोड़ा सा हम दिखावा करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन सही प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ दूर है। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा हरीश को। ये हरीश, आपने हमारे कदम के साथ में ये कदम डाल दिया है।
मुझे यकीन है मेरे जैसा डॉक्टर विधायक बना है, मैं तो चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मुझे और कुछ बनाए, लेकिन वो पार्टी की बात होती है। मेरी इच्छा रहे फिर भी नहीं वो बात हो पाएगी, वो बात अलग है। लेकिन यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि जिस डिटर्मिनेंट से आप काम कर रहे हैं और ये सभी लोग जो काम कर रहे हैं, हमें यश आएगा। और ये हमारे जीते जी सिकल सेल और थैलासेमिया को हम हद पार कर चुके होंगे, निर्मूलित कर चुके होंगे। इस डिटर्मिनेशन से और डेडिकेशन से हमको इस देश के अंदर में काम करना है। हमें स्वस्थ भारत चाहिए, हमें सुंदर भारत चाहिए। हमें लोगों को हमारा जन्म ही इसलिए हुआ, डॉक्टर इसीलिए बने हैं कि हम लोगों के पीड़ा को जानते हैं। कभी कभी वो पीड़ा इतनी खतरनाक रहती है और पेशेंट जब हमारे हाथों से मर जाता है, यानी हमारे सामने मर जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी डॉक्टरी कुछ काम की। हम हतबक पाते हैं कि एक रुग्ण को हमारे आंखों के सामने वो जा रहा है, लेकिन उसको बचाने का हर प्रयास करने के बाद में भी नहीं बचा सकते हैं। उसकी पीड़ा उनके माता पिता से ज़्यादा डॉक्टर को होती है। वो डॉक्टर होता है कि हर मरीज के हर सांस के साथ में जीता है और हर सांस के साथ में मरता है। ये हमारी पीड़ा है। ये हमने रुग्णों को जब हमारे आंखों के सामने जाते हुए देखा, हमें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जा रहा है, हमें लगता है ऐसा कि मेरा भाई जा रहा है, हमें लगता है कि मेरी बहन गई। और इस वेदना को लेकर हमारे जैसे कुछ डॉक्टर लोग यदि कुछ इस देश में इनोवेटिव कुछ आइडियाज लाकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। आज यहाँ पर हरि जी, ये जो है ना, ये बहुत लंबा चलने वाला सोशल वर्क है। मुझे पता नहीं है कि कई डॉक्टरों को इस बीमारी से हद पार करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है, हम समझ रहे हैं हमारे जीती जी, तो हमें पता नहीं कि हम कितना अंतर चलेंगे, लेकिन कम से कम 100 साल इस बीमारी को इस देश से हटाने के लिए लगे। यहाँ पर आरोग्य मंत्री बनता है, उसको ABCD भी मेडिकल नॉलेज का पता नहीं होता है। और हमारे देश के अंदर में सबसे लिस्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो हेल्थ को दी जाती है। ये हमारे देश का दुर्दैव है। हालांकि देश के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फंड और प्रायोरिटी इस देश में हेल्थ को देना चाहिए, तो हमारा देश स्वस्थ होगा, सुखी होगा। नहीं तो आपने जो आखिरी में स्लाइड्स बताई, दिल को छू लेने वाली स्लाइड्स। मैं चाहता हूं कि ये हॉल में बैठे हुए ये केवल गिने चुने डॉक्टरों का काम नहीं, समाज के हर व्यक्ति का काम है कि हमें सहयोग दें, उन लोगों की जान बचाए जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये सभी का कार्य होता है। जीना तो हम सभी जी लेते हैं, लेकिन अच्छा जीने के लिए दूसरे को भी सहयोग दे तो बात नहीं। आज यहाँ पर आपने मुझे बुलाया और मेरा स्वागत किया। मुझे जूही जी आपके बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जरूर लगेंगे, क्योंकि शायद आपको देखने के बाद में हमें एनर्जी भी मिलती है और ये एनर्जी आप कायम रखें। यहाँ पे अमिताभ जी बच्चन का उल्लेख हुआ है। हालांकि मैं ऐसे कार्यक्रम में माननीय अमिताभ बच्चन जी को ही बुलाने की इच्छा रखता था, लेकिन बाजी हमारे हरीश ने मार लिया और आपको बुला लिया। इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि भारत के अंदर में सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए कोई एक्ट्रेस पहली बार इस देश के अंदर में इस मंच पर आई है। धन्यवाद देता हूँ। आप सब माननीय गेस्ट जो डायस पर बैठे हैं, दिल से नमस्कार आप सबको। डॉक्टर दांगरे जी, डॉक्टर CK भाव जी, डॉक्टर मिलिंद माने जो यहाँ नहीं है आप, मिस्टर कुसुमगर जी, विनय शेट्टी जी, आपने बहुत अच्छी जो कहानी बताई और एक कहानी में हमें जैसे कि थैलेसीमिया का पूरा दृश्य सामने दिखा दिया, दिल को छू गई बात। मिस्टर मेहता जी, देवांग भाई जिन्होंने बहुत सारी प्रशंसा कर दी, अब तो उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी आपकी। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस वर्धे जी, जो कि बहुत बड़ा और बहुत नेक काम करने जा रहे हैं।
आपने बहुत सारे ऑलरेडी स्पीचेस सुन लिए हैं। क्या करूं, एक छोटी सी कहानी बता दूं। तो एक बहुत ही श्रीमंत आदमी एक गांव में रहते थे। एक दिन न्योता आया, एक मैसेज आया राजा के दरबार से, राजा जी आपसे मिलना चाहते हैं तुरंत, आज के आज आपको दरबार में जाना। तो ये श्रीमंत आदमी एकदम घबरा गए कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, राजा मेरे को आज क्यों बुला रहे हैं। तो घबरा गए, डर गए, तो अपने मित्र के पास गए, सबसे प्रिय मित्र जो थे उनके पास चले गए कि भाई राजा जी का बुलावा आया है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे को तो डर लग रहा है। तो प्रिय मित्र था, सबसे प्रिय मित्र, मगर उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो ये सोचे अब क्या करूं मैं। तो दूसरे मित्र जो इनके प्रिय थे, सेकंड, उस मित्र के पास चले गए कि भाई तुम तो साथ में चलो, कोई तो मेरे साथ में हो तो मेरा सांस में सांस रहे। तो ये बोले अच्छा ठीक है, मैं अंदर तक तो नहीं आऊंगा, मैं गेट तक चला आऊंगा तुम्हारे साथ, पैलेस के गेट तक। बोले ठीक है। फिर एक तीसरे मित्र जो इनके थे, जिनको ये कभी इतना सम्मान नहीं देते थे, इतना प्यार नहीं देते थे, मगर मित्र तो थे, तो उनके पास चले गए। थर्ड इन लाइन, तुम तो चलो मेरे साथ। तो ये मित्र बोला अरे जरूर चलूंगा, अरे तुम क्या, तुम्हारे से आगे पहले मिलने जाऊंगा राजा को। इस कहानी का मतलब क्या है? राजा यानी भगवान, और हमें जब बुलावा आता है ऊपर से, तो ये पहला मित्र जो हमारा होता है, हमारा धन, जिसे हम गले से लगा कर रखते हैं, ये तो हमारे साथ ऊपर नहीं आता, यहीं रह जाता है। फिर हमारे दूसरे मित्र, जिनको हम थोड़ा सा कम मान सम्मान प्यार देते हैं, ये हमारे परिवार वाले, ये हमारे दोस्त। जब हमारा वक्त आता है तो हमारे साथ शमशान तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। और ये तीसरे मित्र, जिनको हम बहुत कम प्यार देते हैं, ये हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छाई, ये सब, ये हमसे सबसे आगे जाकर पहले भगवान को मिलते हैं और हमारी अच्छाई उन तक पहुंचाते हैं। आज मुझे इस बात का गर्व भी है, खुशी भी है कि इस हॉल में ऐसे बहुत सारे अच्छे नेक लोग और नेक कर्म करने वाले लोग उपस्थित हैं। आप डोनर्स, फैमिली, डॉक्टर्स, समाज सेवा करने वाले लोग, अच्छी सोच वाले लोग यहाँ पर इस हॉल में इस वक्त उपस्थित हैं, और उनके बीच मुझे भी यहाँ होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस संगत में आप रहते हैं उसकी तरह आप होने लगते हैं। So thank you for giving me the opportunity of being here with all of you, very eminent, very lovely, well-meaning people. जैसा आपने सुना, पहले तो जनक मुनिश्री महाराज जी को हम, मेरी फैमिली यानी जय भाई की फैमिली जानती थी, उनके थ्रू मैं उन्हें मिली, मुझे बुलाते थे, प्यार से ब्लेसिंग देते थे। तो चली गई उस दिन और ये इनसे मुलाकात हुई और महाराज जी ने बोला देखो जी इनका काम कर दो। तो मैंने बोला अब गुरुदेव जी बोल रहे हैं तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, हो गया काम। फिर भी हमें 1-2 महीने लग गए इस पूरे प्रोग्राम को जमाते हुए, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनका कुछ काम कर सकूं। जैसा कि इन्होंने कहा, मैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स से मिल चुकी हूँ। कुछ 4 साल मैं कोलकाता जाती थी IPL के लिए, तो वहाँ पर एक मिस्टर तापस सेन हैं जो कि एक सेंटर चलाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनका खुद का बेटा थैलेसीमिया मेजर है। तो उस एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने फिर ये सेंटर शुरू किया। तो उन्होंने बड़े फ़ोन किए कि तुम ज़रूर आओ, प्लीज़ आइए, एक बार आइए। और
मैं तो एक दिन के लिए कोलकाता जाती थी, आईपीएल का मैच देखती थी, वहाँ रोना धोना और एंग्जाइटी हो जाती थी, मैच देखते देखते हार्ट फेल होने लगता था, बस उतना करके वापस आती थी। तो मैं फिर भी, उन्होंने कहा नहीं एक बार आप प्लीज़ हमारे सेंटर आइए। तो मैंने कहा ठीक है अब मैं आती हूँ। तो मैं गई वहाँ पर, और जैसा कि आपको विनय शेट्टी जी ने बताया, जैसा डॉक्टर मिलिंद माने जी ने आपको बताया, मैंने वही दृश्य वहाँ पर देखा। एक छोटा सा सेंटर जो वो बड़े प्यार से और बहुत नीटली संभालते थे, वो छोटा सा कोलकाता के बीच में, वहाँ छोटे इतने से बच्चे से लेकर 19-20 साल तक बड़े कुछ बच्चे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। गरीब गरीब फैमिलीज हैं उनकी, कोलकाता में कुछ रहते हैं, कोलकाता से दूर से आते हैं, हर महीने आना पड़ता है। और फिर जो बच्चा इस चीज़ के साथ जीता है, ये जानते हुए कि उसकी आयु कितनी हो सकती है, वो माता पिता जो उस बच्चे को इतना प्यार देते हैं, ये जानते हुए कि ये बच्चा बहुत लंबी उम्र का नहीं होगा, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस देखते हैं, ये जो इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हैं, उसका हम तो सिर्फ देख सकते हैं और उसका थोड़ा एहसास कर सकते हैं, मगर सच्चा एक्सपीरियंस उनका जो होता है वो वही जानते हैं, और वो बहुत दर्दनाक होता है। तो आज जो डॉक्टर वार्बे जी कर रहे हैं, उनकी मिसेस कर रही हैं, ये सारे जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा नेक सच्चा काम है। इसमें हमें जितना उनको सपोर्ट कर सकते हैं करना चाहिए। अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी बात है। जो इन्होंने कहा है ये कभी रिपीट कर लें, जो पॉइंट्स हम आगे लेकर जा सकते हैं लोगों तक, ये प्लीज़ लेकर जाएं। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से एक छोटा सा चेक लेकर आई हूँ और आपकी संस्था को देना चाहती हूँ, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। Very best wishes, and it's somewhere in my bag, and I would be very happy. That's from all of us. Thank you very, very, very much.